और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं सब कोई? प्रभु के वचन सुनने के तैयार हैं? आइए प्रभु का वचन हम सुनेंगे। उनके वचन में अनंत जीवन का एक संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन में अनंत जीवन का एक संदेश है। तेरे वचनों पर हमें विश्वास हो, हमारे विश्वास के मजबूत बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें मजबूत बनना है। कैसे मजबूत बनेंगे भाई? आए वचन सुनेगा तो मजबूत बन जाएगा। प्रभु के वचन के द्वारा हम बच जाएंगे। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 के 14 में। हालेलुया, हालेलुया। 6 के 14 में हम पढ़ेंगे संत मत्ती की सुसमाचार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों को क्षमा करने के तैयार नहीं हैं। हालेलुया। हम दूसरों को क्षमा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हालेलुया। दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं ना है। दूसरों को क्षमा करने में बड़ी मुश्किल की बात है ना। हम नहीं क्षमा करेंगे, इत्र में इत्र कह दिया है, मैं क्षमा नहीं करूँगा। ये हमके कैसे कहा, कैसे हमारे परिवार के कहा, कैसे हमारे घर के लोगों को कहा, कैसे हमारे दादा परदादा के कह दिया, हम इसके क्षमा नहीं करूँगा। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। कैसे मैं कैसे क्षमा करूँगा इसको? ये मेरे दादा के कह दिया, मेरे बाबा के बाबा कह दिया, बताओ एक हम इसकी क्षमा नहीं कर पाएंगे। अब वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार में, यीशु हमसे बताते हैं। हालेलुया। यीशु हमसे बताते हैं यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। यदि तुम, वचन में लिखा है यदि तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप लोग एक दूसरों को क्षमा करेंगे तो आपके पिता भी आपके क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को क्षमा किया कि नहीं? कर दिया है। तो वही प्रभु यीशु कहता है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जिन लोगों को क्षमा पाना है वह व्यक्ति एक दूसरों को आज से क्षमा करेगा। हालेलुया,
आज से हमें एक दूसरों को क्षमा करके हमें अपने यीशु मसीह के समान बनना है। हालेलुया। हम एक दूसरों को क्षमा करेगा, स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपका क्षमा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलोसियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 के 13 में संत पौलुस फिर अब संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। आप एक दूसरों को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत है तो वह एक दूसरों को क्षमा करे। हालेलुया। देखिए, आप एक दूसरों को सहन करें। हालेलुया। एक दूसरों को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरों को क्षमा करें। हालेलुया। यदि कहीं से कोई शिकायत पाया है उस व्यक्ति का तो पहले उसको क्षमा करो। हालेलुया। क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसे क्षमा करो। हालेलुया। वचन में लिखा, आप एक दूसरों को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरों को क्षमा करे। हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा करें। हालेलुया। प्रभु ने हमारे अपराध को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। जब प्रभु हमारा अपराध माफ़ कर दिया तो हमें एक दूसरों को माफ़ी देना है कि नहीं? माफ़ करना है कि नहीं? देख लो मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्षमा करना है कि नहीं? क्षमा करेंगे कि नहीं? क्षमा करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार में 11 के वाक्य नंबर 25 में हम पढ़ते हैं, ये सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। ये सुसमाचार में यीशु हमसे बताने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। जब आप लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होते कि नहीं? खड़े होते कि नहीं? देखो सो रही है ना, कह दो इधर दीवार खोड़ दो। हालेलुया। दीवार किसी के पकड़ना नहीं है, पहले जल्दी घसो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो ये बात के कह रहा था, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया। जब प्रार्थना में खड़े होते हैं, जब प्रार्थना में खड़े होते हैं, याद रखो एक दूसरों को क्षमा करना पहले है। हालेलुया। जब प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं तो पहले एक दूसरों को याद करो, का तो कोई तो दुख तो नहीं दिया किसी को। पहले ही बात, कोई चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं, आप लोग जाते हैं तो पहले चढ़ाने से पहले याद करो क्या मेरे से कोई दुखी तो नहीं है, कोई कमी कमजोरी मेरे अंदर में तो नहीं है, हम एक दूसरों को क्षमा तो नहीं किया है। देख लो न, क्षमा करके आओ ना।
क्षमा करके आओ। पहले हाथ धोना कि पहले खाना खाना है? पहले हाथ धोना कि खाना खाना है? तो पहले क्षमा करो, अब यहाँ करके ले लो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो तो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया। यदि आप लोग एक दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा, नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग क्षमा देंगे आपको क्षमा मिलेगी। हालेलुया। क्षमा नहीं करेंगे क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब आप लोग देंगे आप लोगों के मिलेगा, नहीं देंगे नहीं मिलेगा। हालेलुया। भर भर के देंगे भर भर के मिलेगा, खाली खाली देंगे खाली खाली मिलेगी। हालेलुया। और नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, क्षमा करना सीखिएगा। ये लोग क्षमा पाने की आशा में आया है, कृपा पाने के लिए आया है। सारे लोग कृपा के पाने के लिए आया है। कृपा कैसे मिलेगी? कृपा कैसे मिलेगा? बताओ, कृपा कैसे मिले? हम प्रभु से पाने के लिए आए हैं, तो क्या पाने के लिए आया है? जब तक तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं होगा तब तक कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। जब तक हाथ नहीं धोएंगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, एक दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, कुछ पाने की आशा मत करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करना है और हमें क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं इतिहास ग्रंथ में, दूसरा इतिहास में पढ़ते हैं 7:14 में पढ़ते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो हम कौन हैं? प्रजा। यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। जे अपना कुमार्ग छोड़ देगी, अपना कुमार्ग छोड़ देगी, अपनी बुराई छोड़ देगी, अपनी बुरी आदतें छोड़ देगी, चाई चुगलाई घमंड छोड़ देगी। हालेलुया। अपना कुमार्ग छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया। देख लो, और उसके देश का भी कल्याण कर दूंगा। हालेलुया। उसके पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? अपना पुराना स्वभाव को बदल देना है। हालेलुया। पुराना स्वभाव बदलना है कि नहीं? पुराने स्वभाव के लिए हम एक जगह बैठेंगे, अपने पुराने स्वभाव के लिए हम मनन चिंतन करेंगे, इस वचन पर मनन चिंतन करेंगे तो मेरा स्वभाव पुराना बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा, रोमियो के 3:23 में हम पढ़ते हैं, 3:23 में, रोमी अध्याय 3 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। हालेलुया। देख लो, सबों ने पाप किया,
सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। हालेलुया। सारे लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुक्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। हालेलुया। हालेलुया। सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें मुफ्त में क्षमा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपना खून बहाया है। प्रभु यीशु हम पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग से आया है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है कि हमें वंचित, हालेलुया, वचन में लिखा है सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। हालेलुया। सबों ने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से सब वंचित हो गया, सब बेकार हो गया। हालेलुया। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया। हालेलुया। इस संसार में ईसा मसीह के सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। इस संसार में ईसा मसीह के नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। यीशु के सिवा संसार में कोई को मसीह नहीं कहा गया। हालेलुया। संसार में किसी को मुक्तिदाता नहीं कहा गया। हालेलुया। 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 सारे लोगों को जय यीशु।